श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवारू कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर से दुर्देही, शोभा कहे न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिनी के, ससहि भूस अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरि भुवन रहा ओछाहु राम, विबाहु भा सब ही कहा। कही भांति बरनी सिरात रसना,
एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भर तही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के। सो तनय दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मानी के। जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी। सोदैर पुसूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हनी परस पर लखी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही। जनु जीव और चारियों अवस्था विभुन सहित विराजही। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।